आज कक्षा 9वीं विषय गणित में इकाई 2 बहुपद को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे, जिसमें लिखा है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसे p ऑफ x मान लें, माना कि यह जो बहुपद है वो p ऑफ x है, माना p ऑफ x बराबरी से x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। इसको यदि हम इस बहुपद को यदि हम x धन 1 से भाग दें, x धन 1 से क्या करें, भाग दें, इसको हम थोड़ा सा इधर रफ कार्य में समझते हैं। यदि x धन 1 शून्य के बराबर होता तो x के बराबरी से क्या होता, ऋण 1। तब x के बराबर ऋण 1 होता। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x आए वहाँ वहाँ पर हम ऋण 1 रखेंगे। तो इसको भाग देने पर हमको p ऑफ -1 प्राप्त होगा। और p ऑफ -1 क्या होगा, ध्यान से देखिए। p ऑफ -1 का मतलब है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर ऋण 1 रखो। ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणित ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणित 1 धन 1। p ऑफ -1 बराबरी से ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 ऋण 1 का वर्ग धन, तो हमारे पास में ये हो जाएगा धन 3। x की जगह पर ऋण 1, x की जगह पर ऋण 1 मतलब यहाँ ऋण, तो अगला पद ऋण 3 धन 1। p ऑफ -1 बराबरी से ऋण 1 से धन 1 घट गया, 3 से 3 घट गया, तो बराबरी से क्या आ गया, 0। मतलब इस बहुपद को जब हम x धन 1 से भाग देंगे तो 0, अर्थात हम लिख सकते हैं x धन 1 से क्या करने पर, भाग देने पर शेषफल, जो हमको यहाँ शेषफल मिलेगा वो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। आइए इसी में दूसरा देखें हम, x ऋण 1/2। आइए x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को x ऋण 1 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, उसकी जानकारी पता करना। तो सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि x ऋण 1/2, हम इस पूरे बहुपद को पहले मान लेंगे। माना कि यह पूरा बहुपद p ऑफ x है, माना p ऑफ x बराबरी से है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। इसको जब हम इस बहुपद को जब हम x ऋण 1/2 से भाग देंगे, क्या करने पर, भाग देने पर, जैसा पिछले प्रश्न में बताया था, बिल्कुल सेम कंडीशन वही कि यदि हम यहाँ पर
x ऋण 1/2 को शून्य के बराबर मान ले तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हम ये मान के चलते हैं कि x ऋण 1/2 का इसमें भाग चल जाता है, तो x ऋण 1/2 का इस पूरे बहुपद में भाग चला जाएगा, तो ये x बराबरी से 1/2 इसका शून्यांक होगा। तो हम x की जगह पर, यहाँ ऋण होता तो धन आता, पिछले प्रश्न में धन था तो ऋण आया था, तो इससे जब भाग देंगे तो जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा P ऑफ 1/2। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 लिखेंगे। x की घात 3 है, मतलब 1/2 पूरे की घात 3, धन 3 1/2 पूरे की घात 2, धन 3 गुणित 1/2, धन 1, P 1/2 बराबर 1/2 पूरे की घात 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3/4, यह आएगा 3/4, धन 3/2, धन 1 बटे कुछ नहीं मतलब 1, P ऑफ 1/2 बराबरी से जब हम एलसीएम लेंगे 1, 2, 4, 8 का, तो एलसीएम आएगा 8, 8 एकम 8, 1 एकम 1, धन 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 1 आटे 8, 8 एकम 8, हमारे पास P ऑफ 1/2 की जो वैल्यू है वो आ गई 12, 8, 20, 6, 26 और 1 27/8। अतः इस बहुपद को जब x ऋण 1/2 से भाग देंगे तो उसके बाद शेषफल आएगा 27/8। ये हमारे पास दूसरा था। इसी में तीसरे क्रमांक का प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि ये ही प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को x से भाग देने पर, x से क्या करने पर, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना था। शेषफल को क्या करना था, ज्ञात कीजिए या करो। अब इसके हल में हम इसको कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। कंडीशन देखिए, माना कि पूरा बहुपद P ऑफ x के बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। माना कि ये बहुपद, इसको जब हम x से भाग देंगे जो शेषफल आएगा, ध्यान से देखिए, इसके पहले के सारे प्रश्नों में जिससे भाग दिया था उसको 0 के बराबर लाया था, वो हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि जो x है उसको 0 के बराबर रखो, यानी P 0 आएगा। शेषफल प्रमेय कहता है कि
शेष पी ऑफ 0 के बराबर। मतलब जहाँ जहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x ऋण 1/2 था, उसको 0 के बराबर रखा तो ऋण 1/2 दाहिनी तरफ चला गया। लेकिन यहाँ अकेला x है तो इसको हम यदि 0 के बराबर रखे, यदि x बराबरी से 0 रखे, तब हमारे पास पक्षांतर करने को कोई भी पद नहीं है। इसका मतलब है x बराबरी से 0 ही आएगा। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 की घात 3 गुणित 3 गुणित 0 की घात 2 धन 3 गुणित 0 धन 1। जब हम इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करते तो वैल्यू आती 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 मीन्स पिया 0 बराबरी से 1। इस पूरे बहुपद को यदि x बराबर 0 से भाग दे तो शेषफल हमारे पास 1 आता है। आज अपन ने कक्षा 9वीं के इकाई 2 बहुपद के इन 3 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आए होंगे। ये जो 2 प्रश्न बचे हुए हैं x प्लस पाई और 5 प्लस 2x, उम्मीद है आपसे बन जाएंगे। आप इनको करके देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।